एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नब अकेडमी पर। बच्चों चैप्टर 10 क्लास 10 का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हम कर रहे हैं शुरू। 1.1 1.2 हम कर चुके हैं ख़त्म। आज बारी है 1.3 की। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका जल्द से जल्द 1, 2 और 3 कर दो फिनिश। आपका अलजेब्रा का पोर्शन हो चुका है कंप्लीट, so we are going to complete the geometry portion also very soon। तो 1.3 से ही बच्चों एक्चुअली सिमिलैरिटी स्टार्ट होता है। 1.1 is was about base and height, 1.2 was about basic proportionality theorem। यहाँ पर है सिमिलैरिटी। तो बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी आप सिमिलैरिटी सुन चुके हो। सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो बच्चों, जैसे ये दो ट्रायंगल ना आपको सिमिलर दिखेंगे बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। जैसे बच्चों आप कोई खिलौना देखते हैं, जैसे कि कार का आपने कुछ टॉय देखा, तो आप टॉय देख के पहचान जाते हो ना कि कार का मॉडल है, बस का मॉडल है। क्लासरूम में बहुत सारे जो बेंचेस होते हैं वो सेम दिखते हैं, भले छोटा होगा आप सब पहचान जाते हो कि बेंचेस हैं। तो वो सिमिलर दिखते हैं बच्चों, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सिमिलैरिटी के बारे में आपने पहले से क्या सुन के रखा हुआ है कि फॉर द टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। उनके एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये 60 है 60 होगा, ये 70 है 70 होगा। जो इसका मेजरमेंट होगा एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बट साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बच्चों। कैन बी कॉन्ग्रुएंट एट सम टाइम बट साइड्स के बारे में क्या है, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। लाइक दिस, अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है तो ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जबकि साइड्स कॉन्ग्रुएंट की बजाय हम लिखते हैं रेशियो, करस्पॉन्डिंग। नेमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसमें करस्पॉन्डेंस आपको बहुत सोच समझ के लिखना होता है। देखिए जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, दैट इज वॉट आई हैव रिटन। देन बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज वॉट हियर इट इज रिटन। बाद में ए सी is equal to PR, that's what written over here। so ये इस तरह से उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं दे आर इक्वल। ठीक है, सो जैसे जैसे सम प्रोसीड करेगा आपको और समझेगा। अब टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ टेस्ट्स हैं। जैसे एसएसएस टेस्ट। एसएसएस टेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन रहेगा। बात करें एसएएस टेस्ट का तो पक्की बात है कि दो साइड्स का रेशियो विल बी गिवन और उनके बीच का एंगल मस्ट बी गिवन। देखो बच्चों ऐसा है कि अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर दिया हो और एंगल इस तरफ का दे दे C is equal to R, तो that will not be SAS test। Remember, एंगल उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए, नॉट एनी अदर एंगल। अगर मैं ये और ये साइड लेता हूँ तो एंगल शुड बी A, अगर मैं ये और ये साइड लेता हूँ तो एंगल शुड बी C। क्लियर? सो अगर SAS टेस्ट से किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं तो एक तो उनके दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा। तो दिस विल बी SAS टेस्ट। एंड द वर्ल्ड फेमस टेस्ट इज AA टेस्ट बच्चों। AA टेस्ट का मतलब कोई भी दो एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दे देगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड दिस टेस्ट विल बी यूज्ड 99% ऑफ द टाइम। जब भी आपको सिमिलैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल टेस्ट। सो बच्चों ये तीन ही टेस्ट हैं टू प्रूव द सिमिलैरिटी। very 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 easy properties, very easy sum। let us proceed, we'll understand one by one। यहाँ पर बच्चों देखने में फिगर बड़े टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, न जाने क्या क्या लिखा रहेगा, बट सम बिलीव मी सिर्फ इजी ही रहेंगे। ABC 75 है, EDC 75 है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। Also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence। नाम आपको सही से लेना है बच्चों। तो आप बड़े ट्रायंगल में अगर आप सोचिए ABC में C है बच्चों, और छोटे ट्रायंगल में सोचिए EDC में C है।
नाम आप प्रॉपरली लीजिए। जैसे ए बी सी में 75 सेकेंड नंबर पर आ रहा है और एंगल सी थर्ड नंबर पे आ रहा है, वैसे ही छोटे ट्रायंगल का जब मैं नाम लूँगा तो मैं नाम ही इस तरह से ले रहा हूँ कि 75 दूसरे नंबर पर आ रहा है और सी एंड में आ रहा है। अगर आप उल्टा फुल्टा नाम ले लोगे बच्चों, इट विल बिकम रॉन्ग। तो मैं ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ ए बी सी एंड ई डी सी। यू कांट से बच्चों ए बी सी एंड सी डी ई, वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसका सी एंडिंग है, इसका सी एंडिंग है, इसका B75 है, इसका D75 है। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल काफ़ी है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि बच्चों एंगल C और एंगल C ऑलरेडी इक्वल है बिकॉज दे आर कॉमन, और एंगल B जो है वो एंगल D को इक्वल है बिकॉज ऑफ 75 डिग्री। ठीक है ना, वो गिवन है क्योंकि 75 डिग्री है और एंगल C इज कॉमन। सो देयरफॉर द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC बाय AA टेस्ट। और करस्पॉन्डेंस यही है, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब द नेमिंग शुड बी प्रॉपर। तो ये नेमिंग यहाँ पर प्रॉपर है, ABC इज करस्पॉन्डेंस टू EDC। ये वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये ध्यान रखना हमें शुरुआत में ही नाम सही से लिख देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला सम। सेकेंड सम पे आते हैं। अगेन, आर दिस ट्रायंगल सिमिलर बाय विच टेस्ट। तो बच्चों इसमें कहीं एंगल के बारे में कुछ भी कॉन्ग्रुएंसी दी है नहीं, तीनों साइड्स के बारे में दिया है यस। तो क्या ये एस 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 टेस्ट से सिमिलर हो सकता है? शायद। कैसे चेक करते हैं? एस 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 टेस्ट से सिमिलर होने के लिए बच्चों रेशियो इक्वल आना चाहिए। लेट अस फाउंड पी क्यू अपॉन एल एम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए पी क्यू अपॉन एल एम 3 2 जा 6 यानी सिंपली 2/1। क्यू आर अपॉन एम एन फाइंड आउट कर लेते हैं 8/4 अगेन 2/1। पी आर अपॉन एल एन दैट इज 10/5 अगेन 2/1। सो इन द 3 केसेस वी फाइंड कि तीनों रेशियो इक्वल है। जब दो ट्रायंगल में तीनों रेशियो इक्वल हो इसका मतलब वो ट्रायंगल इज सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट। Wasn't this very 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 easy sum? ठीक है, इट्स अ लॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी इजी सम। ये ना बच्चों शैडो वाला सम है एंड वेरी वेरी इजी सम। 2 poles of height 8 and 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये 90 डिग्री है। ओके 90 डिग्री है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर। 4 वाले का 6 बड़ा बना है। वॉट विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। बड़े वाले का शैडो कितना बड़ा बनेगा ये हमें बताना है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि जब शैडो पड़ेगा, सन रेज जब पड़ेंगे तो सन रेज की वजह से जो शैडो पड़ेंगे बच्चों, वो शैडो की वजह से जो ट्रायंगल बनेंगे दे विल बी ऑलवेज सिमिलर। हम इसमें ये प्रूव नहीं करेंगे कि हाउ दे आर सिमिलर। जब भी शैडो का सम आएगा यू विल राइट कि ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर। विल बिगिन विद दैट। ट्रायंगल्स फॉर्म्ड by shadow at a given time are always similar. Therefore, the triangle PRQ is similar to triangle ACB. और जब ट्रायंगल सिमिलर हो बच्चों तो आप क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मीन्स PR अपॉन AC शुड बी इक्वल टू QR अपॉन BC, isn't it? Why? Corresponding sides of similar triangle. Corresponding sides of the similar triangle. Let us put the values. 4/8 is equal to 6/x. क्रॉस मल्टीप्लाई या पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। या क्रॉस मल्टीप्लाई किया दैट इज 48/4 मीन्स 12। इसका मतलब द शैडो ऑफ द बिगर पोल विल बी 12 मीटर। द शैडो ऑफ द बिगर पोल विल बी 12 मीटर। वेरी 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 इजी सम। ये सिमिलर कैसे है ये कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, नॉट नीडेड एट ऑल। ठीक है,
ओके, सो दैट इज हाउ शैडो वाला सम करते हैं. सम नंबर 4 नाउ. ट्राइंगल ABC है एक, जिसमें AP इज परपेंडिकुलर टू BC, फाइन. BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, दैट वाज आल्सो फाइन. BPC, ठीक है, लिनियरिटी है. AQC, लिनियरिटी है. देन प्रूव दैट CPA is similar to CQB. वेरी इजी सम, इजंट इट बच्चों. सबसे पहले हम सिमिलर के पीछे भागते हैं. ध्यान रखना ट्राइंगल का नाम किस तरह से दिया है, CPA CQB. वन थिंग वी कैन इजिली ऑब्जर्व बच्चों, एंगल C कॉमन है. देन इन CPA P is 90. Then in CQB, Q is 90. One angle is common, other is 90, and we know two angle is more than enough to prove that two triangles are similar. So let's write that by that way only. Triangle CPA and triangle CQB. We have APC 90, BQC 90, therefore they are congruent. And the most famous C is common angle. Therefore, triangle CPA is similar to triangle CQB. When the triangles are similar, we write their corresponding sides. जिसकी ज़रूरत है वही लिखो. AP, here it is. तो AP के correspondence में कौन आएगा, BQ. AP का correspondence BQ is equal to what is needed, BC. तो BC का करस्पॉन्डेंस क्या होगा बच्चों, AC. तो व्हाट शुड आई राइट, AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC. ऑलराइट, जिसकी जरूरत थी उतना ही करस्पॉन्डेंस लिखो. आप चाहो तो थर्ड लिख सकते हो. देन ऑन द नेक्स्ट स्टेप यू राइट द, तो वो इसका रीजन क्या है, CS ST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. पुट द वैल्यूज बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8, दैट इज 12 इज मल्टीप्लाइड हियर. Simplified, 4 2s are 4 3s are, then it is 21 upon 2 means 10.5. So that's how we got AC is equal to 10.5. इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्राइंगल को रीड करो. ज्योमेट्री में रीडिंग ऑफ द फिगर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों. यू कांट अवॉइड द डायग्राम. एग्जाम्स में हमेशा आप फिगर बनाओ, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट आस्क्ड. So wherever is necessary, you should draw the figure. Sum number 5, जिसमें PQ is parallel to SR, it is given. हमें ये दिया हुआ है कि AR is 5 times of AP. AR means this बड़ा वाला side is 5 times of तो छोटा का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल है. तो प्रूव करो कि जो बचा वाला छोटा साइड है उसकी भी वही हालत पहले का 5 टाइम्स है. तो सारे साइड्स का रेशियो कब इक्वल होता है, जब वो ट्रायंगल सिमिलर हो. तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, हो सकता है, बिकॉज इसका और इसका रेशियो इज गिवन, इसका और इसका रेशियो इज गिवन. एंड वन थिंग इज वी कैन ऑब्जर्व कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट. तो इसी स्ट्रेटजी के साथ बढ़ते हैं आगे. सी, एज AR गिवन 5 टाइम्स AP मीन्स AP मीन्स जो छोटा वाला साइड अपॉन बड़ा वाला साइड इज नथिंग बट 1/5. Similarly, AS is given 5 times AQ, so AQ upon AS is 1/5. दो चीज़ें गिवन हो गई, हमने देखा कि वो इक्वल है. Now let's pick up
द राइट ट्राइंगल्स। यहाँ से अगर मैं P का नाम लूँगा तो यहाँ से मैं R का नाम लूँगा, PAQRAS, PAQRAS, like that. Sorry for these double triangles. अब हम इसमें देख सकते हैं बच्चों कि एंगल APQ, ठीक है, आई हैव टेकन दिस APQ एंड ARS बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि वो पैरेलल है। तो और ये एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो बाय AA टेस्ट इट इज डन, है ना। दो एंगल्स काफ़ी हो गए, ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है। सो बाय AA टेस्ट हो गया, जो वर्ल्ड फेमस है। आप इस SAS टेस्ट से भी कर सकते थे, जो कि आप जानते ही हैं। Therefore all corresponding sides are equal by CSST. इसमें से बच्चों we already know what is AP upon AR, we already know what is AQ upon AS. Let's put that. So pick any one upon 1 upon 5 means PQ upon SR is equal to 1 upon 5. So cross multiply किया तो we got what we wanted. SR is equal to 5 PQ. ध्यान रखिए बच्चों, एज पर गिवन हम इससे SAS, बट AA टेस्ट विल बी यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? देखो वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल था और ये ट्रेपेजियम की वजह से ये पैरेलल था ना, तो पैरेलल का हमने फायदा उठा, सेट कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बाय दैट दिस हैपेंड। डन बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एकदम सिमिलर दिख रहा है बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, देखिए क्या पूछा है लास्ट में। व्हाट इज गिवन? AB इज गिवन, DC इज गिवन, OB इज गिवन, OD इज आस्क्ड। तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, सेम स्ट्रैटेजी। व्हाट इज इट? अल्टरनेट एंगल। तो वो यूनिफॉर्मिसिटी हो गया आपका, वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट एंगल। जस्ट रिमेंबर। तो देखिए ट्रायंगल सी, यहाँ से इस तरह से नाम लूँगा तो यहाँ पर इस तरह से नाम लूँगा, ट्रायंगल OD, ट्रायंगल AOB। सो एक ने और एक वर्टिकली ऑपोजिट ले लिया। सो बाय दैट AA टेस्ट दीज टू ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखते हैं एक बार फिर से बता देता हूं मैं। CO AO, OD OB, CD AB, लाइक दैट दिस हैज़ बीन रिटन। आपके काम का चीज़ कौन सा है वो नोट डाउन कर लीजिए, पहले वैल्यूज़ डाल दीजिए। वैल्यूज़ डाल दिया तो हमने देखा कि फर्स्ट वाला मेरा किसी काम का नहीं है, लास्ट वाला ले लेता हूँ मैं, उससे मिल जाएगा मुझे OD। सो OD अपॉन 15 is 6 upon 20. OD is simply 6 upon 20 into 15. 5 5 za, 5 4 za, 5 3 za। ये 15 6 जा 90 करके फिर कैंसिल कर दिया है। 9 अपॉन 2 मीन्स 4.5। इस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है या आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब OD आ गया बच्चों, दैट इज 4.5। वेरी इजी सम। फिफ्थ और सिक्स्थ में ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का तरीका क्या था? सिंपली AA टेस्ट एंड बाय व्हाट? वर्टिकली ऑपोजिट एंड अल्टरनेट एंगल्स। फाइन बच्चों, लेट्स मूव टू द सेवेंथ सम। अगेन अ वेरी इजी सम। देयर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मतलब बच्चों कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो मतलब ये बड़ा वाला लाइन इज पैरेलल टू ये छोटा वाला लाइन बिकॉज इट इज अ कोलिनियरिटी। अच्छा, पैरेलल होने का फायदा क्या है? अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, इजंट इट बच्चों? अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे और एक करस्पॉन्डिंग हमें इक्वल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल पकड़ना है? ध्यान देखिए ना, क्यों हम यही ट्रायंगल पकड़ रहे हैं? बिकॉज DE, वेयर इज दैट DE? Here it is. Where is BE? Here it is. Where is CE? Here it is.
वेयर इज टी ई, हियर इट इज। मतलब कुल मिला के इन्हीं दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है बच्चों। और जब भी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्रूव करना हो, आप समझ जाइए कि वो सिमिलैरिटी का ही सम है। लेट अस सी, वो दो ट्राइंगल हमने पिक करा बच्चों, डी सी ई। यहां पे डी का नाम ले रहा हूं, तो मैं यहां पे टी का नाम ले रहा हूं, डी सी ई। तो यहां पर टी बी ई, द नेमिंग हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज वी कैन ऑब्जर्व कि ये डी वाला एंगल इज इक्वल टू टी वाला एंगल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट, एंड दिस डी ई सी is congruent to BET because of vertically opposite. Done? So vertically opposite, alternate, यानी कि दो एंगल मिल गए, which is more than enough. जब दो एंगल्स मिल गए बच्चों, इसका मतलब triangle DCE is similar to triangle TBE by what? AA test. And when AA test is done, देखो आपके काम का क्या है, DE, यहां से if I take DE, यहां से आई विल टेक टी ई। नेक्स्ट बी ई, इफ आई टेक बी ई फ्रॉम हियर, आई शुड टेक सी ई फ्रॉम हियर। सो डी ई लेना है, सी ई लेना है, तो डी ई अपॉन टी ई, सी ई अपॉन बी ई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जस्ट द क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू आर डन। वेरी 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 इजी सम बच्चों। अ ब्यूटीफुल सम कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स। सिर्फ फिगर देखकर बच्चे डर जाते हैं, दैट शुडंट हैपन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अ वेरी इजी सम। इन द फिगर AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट करते हैं मतलब एक चीज़ तो फायदा है बच्चों, आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। इनके साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, मीन्स AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। साइड्स का रेशियो इज गिवन इक्वल। प्रूव दैट ABP is similar to CD. ABP CDP, लॉटरी लगी बच्चों। वर्टिकली अपोजिट ऑलरेडी इक्वल है, साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, तो जो दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है उन्हीं के बीच का एंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय वर्टिकली अपोजिट। सो व्हाट टेस्ट? S A step sum, vertically opposite and the ratio is given equal, therefore ABP is similar to CDP. Done. Got बच्चों? It's very 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 easy sum बच्चों. Then the 9th sum, I think this is the last sum. In triangle ABC, point D on the side BC such that BAC बड़े वाले ट्रायंगल का A छोटे वाले ट्रायंगल का D is equal. Both triangles is ending on C. तो हो गया ना काम आपका। बड़े वाले का एंगल इज इक्वल टू छोटे वाले का एंगल, एंगल C इज कॉमन, सो AA टेस्ट से बड़ा वाला ट्रायंगल इज गोइंग टू बी सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल। एक चीज नजर आ गई, जब ट्रायंगल सिमिलर आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा बच्चों। वैसे भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे कि प्रोडक्ट फॉर्म है, स्क्वायरिंग करना है, CA का स्क्वायर कब हो सकता है बच्चों? जब CA दो बार आ जाए। CA दो बार कब आएगा? एक तो बड़े वाले ट्रायंगल में CA मिलेगा और एक तो छोटे वाले ट्रायंगल में CA मिलेगा। यानी कुल मिला के मुझे बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल करना है। ओके, सो लेट्स डू दैट। बड़ा वाला ट्रायंगल BAC, छोटा वाला ट्रायंगल ADC। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का BAC, छोटे वाले ट्रायंगल का ADC ऑलरेडी गिवन। बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल C, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल C कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अब जो काम का है वो लिखो। CA मुझे दो बार चाहिए, यानी यहां से मैं CA लूंगा तो यहां से DC लेना पड़ेगा, और यहां से CA लूंगा तो यहां से मुझे BC लेना पड़ेगा, यानी BC और AC का खेल है। तो पहले BC, देखिए CA लिया तो यहां से CD लेना पड़ा, और जब यहां से CA चाहिए, यहां से CA चाहिए, तो यहां से मुझे CB लेना पड़ा बच्चों। CA तो CD लेना पड़ा,
CA, तो CB लेना पड़ा। जो हमारे काम का था वो करस्पॉन्डेंस लिखा, अननेसेसरी करस्पॉन्डेंस वी डिडंट राइट, एंड यू आर डन बच्चों। जस्ट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, CA इंटू CA, CB इंटू CD। नाउ CA इंटू CA मीन्स CA का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू CB इंटू CD। यानी अगर आप ट्राइंगल देखकर डरेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी सम्स, एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड 1.3। वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन प्रैक्टिस सेट, 1.4 वो कल देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।